अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और फीफा वर्ल्ड कप में एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है। इनफैक्ट अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब नॉकआउट मरहले में टीमें दाखिल हो गई और पहले ही मैच में कनाडा ने एक सख्त मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देके इवेंट से बाहर कर दिया है। साथ मौजूद है फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले हुए, बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए। अच्छी बात यह है कुछ ऐसी टीमें जिनका हम नहीं सोच रहे थे पहुंच गई हैं और जो जिनका हम सोच रहे थे वो भी पहुंच गई हैं। तो मज़ेदार मैचेस हैं और जिस तरह से हम सोच रहे थे कि ये एक बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, बहुत सारे मैचेस हैं, एक्साइटमेंट उसी तरह मेंटेन की गई है। लग तो ऐसी रहा। अब जाहिर है इतना बड़ा फॉर्मेट कर दिया जहाँ 32 से 48 टीमें, जैसे मैंने टूर्नामेंट के आगाज़ में आपको बताया था, उसकी वजह से आपको फिर थोड़ी सी लेसर क्वालिटी टीम्स भी दिखेंगी, जैसे हमने कनाडा और साउथ अफ्रीका के मैच में देखा। एंड सम बेटर क्वालिटी टीम्स अपनी पुअर परफॉर्मेंसेस की वजह से, टर्की जैसे, यूरुग्वे जैसे बाहर हो गई टूर्नामेंट से। बट ऑल इन ऑल टूर्नामेंट सही चल रहा है, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड है, यू हैव टू से, क्योंकि असल पुराने फॉर्मेट में तो टूर्नामेंट का आगाज नॉकआउट का राउंड ऑफ 16 से होता था। अब ये राउंड ऑफ 32 है। हाँ। तो ऑब्वियसली ज्यादा टीमों को ज्यादा मौका भी मिल रहा है। बट कुछ टीमों ने बड़ा इम्प्रेस भी किया है, जैसे कि आप देखें DR कॉन्गो ने बड़ा इम्प्रेस किया, केप वर्डे, आइवरी कोस्ट, ये अच्छा कर रहे हैं सब। बिल्कुल, आइवरी कोस्ट की तो खैर बहुत अच्छी टीम है। इवन आपने गाना को भी देखा, उसने भी जगह बनाई है। देखिए इस फॉर्मेट में बड़ी टीमें जहाँ बॉस्निया हर्जेगोविना और साउथ अफ्रीका को भी आपने देखा, कनाडा भी आ गई। इसमें आपके पास जैसे बड़ी टीमों को आपने देखा कि दे हैड द लिबर्टी, अगर वो अपने 2 मैचेस जीत गई हैं, दे हैड द लिबर्टी कि वो हार के अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजाइज कर लें। जैसे नॉर्वे भी अपना गेम हारी, जर्मनी भी अपना फाइनल गेम हार गई, यू नो। सो दीज बिगर टीम्स कुड एक्चुअली रिलैक्स। इनको फॉर्मेट थोड़ा सपोर्ट भी कर रहा है, जहाँ छोटी टीमों को मौका दे रहा है वह बड़ी टीमों को थोड़ा कंप्लेसेंट होने का भी मौका दे रहा है ऑब्वियसली। और वो फिर अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं जो शायद आपको उस वक्त समझ में ना आए, लेकिन फिर उनकी वो गेम प्लान होता है, उसकी कोई ख़ास प्लानिंग होती है। जैसे नॉर्वे इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जब हम नॉर्वे के मैच में बात करेंगे तो उस तरफ आएंगे। पहले हम कनाडा साउथ अफ्रीका की गेम की बात कर लें। और आपने इसमें कहा कि वो कुछ ऐसे गेम्स भी हो रहे हैं जैसे ये हुआ। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि स्कोर लाइन देख के 1-0 तो लग रहा होगा कि बड़ा कोई कांटे का मुकाबला हुआ और 92nd मिनट पे स्टॉपेज टाइम में जाके जो है वो गोल हुआ है। बट इट वाज पुअर फुटबॉल। हाँ, मतलब लो ऑन क्वालिटी, वेरी लो ऑन क्वालिटी। वो स्टैंडर्ड हमें नहीं दिखा जैसे आप बोलें कि हमें इंग्लैंड वर्सेस गाना में दिखा, या आपने फ्रांस और नॉर्वे में देखा, डिस्पाइट नॉर्वे ने अपनी सेकंड स्ट्रिंग, हाँ ठीक है, वो क्वालिटी नहीं थी। और वो ब्लैक, एक ही मोमेंट में कहूँगा वो क्वालिटी थी जो गोल स्कोर था इंजरी टाइम के अंदर। अदर देन दैट कोई ऐसा स्पार्क नहीं था मैच में। शॉट्स फ्रॉम डिस्टेंस अगर आप देखें स्टार्ट्स, तो यू वुड से कि साउथ अफ्रीका के पास ज्यादा पोजीशन था। 58% रखने के बाद अपने ही पास रखा, अटैक कम किया है। सिर्फ 6 शॉट्स उन्होंने लगाए, उसके बरक्स अगर आप देख लें 13 शॉट्स ऑन गोल, 7 ऑन टारगेट। एग्जैक्टली, उनका सिर्फ एक शॉट और साउथ अफ्रीका ऑन टारगेट, सो विच मींस कि द क्वालिटी वाजंट गुड। कनाडा के लिए अच्छी बात है, उन्होंने तारीख रकम कर दी। और एस्टिकॉ जिन्होंने गोल स्कोर किया, वो अपने क्लब फुटबॉल जो है वो LA गैलेक्सी में खेलते हैं। उनका तो होम ही हो गया ना, लॉस एंजलिस में मैच था। हाँ, तो ही मस्ट बी अकस्टम्ड टू द स्टेडियम, गोल पोस्ट की सारी डायमेंशंस पता होंगी उनको। सो दिस इज हाउ इट इज। सो ऑल इन ऑल कांग्रेचुलेशंस टू कनाडा, बट आई थिंक दिस इज एज फार एज दे नीडेड टू गो व्हेन द क्वालिटी टीम्स कम अप। अब जैसे आपने अभी अपने इब्तिदाई कलमात में बताया कि इनका मुकाबला इधर नीदरलैंड्स और मोरक्को की टीमों में से के फाते से होगा, तो वो उन टीमों की तो क्वालिटी और है, तो फिर दे विल बी, यू कैन सी द डिफरेंस। बिल्कुल सही है। इस बार नॉकआउट मरहला जो है वो इसे कहते हैं कि थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो गया। पहले राउंड ऑफ 16 होता था, अब राउंड ऑफ 32 है। और ये 32 टीमें जो हैं वो कौन किससे कहाँ मुकाबला करेगा। जी, ब्राज़ील जापान को लेके लोग बड़े एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान में तो बड़ी सपोर्ट है ब्राज़ील की, और आज तक वो वही समझ रहे हैं पुरानी वाली ब्राज़ील है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2025 अक्टूबर में इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में, जहां 3-2 से जापान बाजी ले गया था। तो यहाँ ये हो सकता है, बट हम विनी जूनियर से और कूनियस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिता के दें। बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल फ्रेंडली का और एक वर्ल्ड कप के जिसको बोलते हैं राउंड ऑफ 32 में डिफरेंट होगा। ये बात आ है कि भाई 2 जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो जापान के, उइडा एंड नाकामुरा, वो खेल रहे हैं दोनों। वो दोनों ज़ाहिर रिसेंट मीटिंग थी अक्टूबर 2025 की थी, तो दे आर देयर। और देखिए जापान के पास क्वालिटी है, दे कैन
जिसको बोलते हैं ना लूज अ फ्यू स्ट्रिंग्स ओपोनेंट की, और वो बहुत अटैक माइंडेड खेलते हैं, अपनी फॉर्मेशन को और अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को बड़ा इंटैक्ट रख के खेलते हैं। ठीक है, टॉमी आसू जो है, टाकाहिरो टॉमी आसू एक अच्छे उनके खिलाड़ी हैं, वो शायद इंजरी की वजह से शायद ना हिस्सा ले सके। ही इज़ ऑल्सो वेरी अटैक माइंडेड राइट बैक, उनके पास प्रीमियर लीग का भी एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम ब्राज़ील की तरफ आ जाएँ, जाहिर सी बात है ब्रूनो गिमारेश इस वक्त वो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी बने हुए हैं, और वर्ल्ड कप होता है ना आपके क्लब फुटबॉल के लिए स्टॉक्स को राइज करता है, और वो न्यूकासल में खेलते हैं। लेकिन इस वक्त लिवरपूल जैसे क्लब या आर्सेनल जैसे क्लब्स उनके सिग्नेचर के पीछे भाग रहे हैं कि वो न्यूकासल से आ जाए, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं फ्रॉम द मिडफील्ड इन दिस वर्ल्ड कप, और जितना ब्राज़ील इसमें डीपर जाता है, जाहिर है इस सारी उसकी जिम्मेदारी तो एक तो मार्की प्लेयर होता है ना, जैसे हम पहले ब्राज़ील में रोनाल्डो की बात करते थे या नेमार की बात करते थे, अब वो खिलाड़ी जो है वो विनिसियस जूनियर है, तो उसके ऊपर है। लेकिन मटाइस कुनिया की भी बड़ी अच्छी रही है। फिर मिडफील्ड में कैसेमीरो है, फिर जो सबसे रॉक सॉलिड ब्राज़ील के बारे में बात है वो इनका डिफेंसिव मार्किनोस एंड गैब्रियल सलीबा, हु इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। ठीक है, जर्मनी पैराग्वे, अगर आप मुझसे किसी भी दिन पूछते तो मैं कहता कि जर्मनी क्लियर फेवरेट है और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। लेकिन वो जो एक्वाडोर से हारे हैं तो उन्होंने वो जो कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा हिला दिया है। इनका जो लास्ट वर्ल्ड कप में मीटिंग हुई थी वो 2002 में हुई थी, जहां 1-0 से जर्मनी जीता था। वो भी पैराग्वे को एक प्लेयर सेंट ऑफ हुआ था। लेकिन ये कि जर्मनी अब जाहिर है एक्वाडोर के साथ खेल के एक साउथ अमेरिकन टीम से हारने के बाद, जिसमें मैंने आपको बोला था कि उन्होंने थोड़ी सी कंप्लेसेंसी दिखाई है, टीम्स न्यू के उनका टॉप स्पॉट कंफर्म देते, दे कुड, जिसको आप बोलते हैं ना थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं प्लेयर्स के साथ, पोजीशनिंग के साथ, फॉर्मेशंस के साथ, किसी को एडवांस रोल में रखा, किसी को जो है थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रक्चर को अपने जो है वो किया। अब पैराग्वे के साथ नो चांसेस फॉर एरर, अब वो दूसरी साउथ अमेरिकन टीम के साथ ये नहीं कर सकते, तो आपको जर्मनी में अब थोड़ी सी अर्जेंसी दिखेगी। ठीक, अब आप उन जमाल मुजियाला स्टार प्लेयर, काय हैवर्ट्स, उनके पास निक वॉल्टर माडा भी है न्यूकासल के स्ट्राइकर, जो पिछले सीजन ईसैक के जाने के बाद साइन किया था। ही हैड अ वेरी गुड सीजन विद न्यूकासल इन द प्रीमियर लीग, तो वॉल्टर माडा का एक ऑप्शन है। उसके अलावा आपने लीरॉय साने को भी देखा है, फ्लोरियन वर्ट्स को देखा है, काय हैवर्ट्स की तो मैंने बात कर ली, जोशुआ किमिच, सो दे हैव गॉट वेरी गुड प्लेयर। नॉयर को थोड़ी अपनी गोल लाइन को देखना पड़ेगा बिकॉज ही इज एन एजिंग कीपर, वो उनके रिएक्शन टाइम अब वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, बट स्टिल ही इज टॉप क्वालिटी। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि जर्मनी यहाँ पे आराम से जो है उसको जीतना चाहिए। एक मैच जो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा व्हाट टू पिक, इज नीदरलैंड मोरक्को। मोरक्को जिस तरह की फुटबॉल खेल रहा है बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट नीदरलैंड्स इज वन ऑफ द फेवरेट्स एंड देयर डिफेंस विद वैन डाइक इन इट इज एक्सेप्शनल। बिल्कुल, वैन हैका है, वैन डाइक है, आप मिकी वैन डर वेन की बात करें, हु इज ऑल्सो रिगार्डेड कि प्रीमियर लीग में टॉप डिफेंडर्स में उसका शुमार होता है, टॉटनहम हॉटस्पर से वो खेलता है मिकी वैन डर वेन। सो डिफेंसिवली बहुत अच्छे। फिर आप मिडफील्ड में भी आ जाएं, तजीनी रेंडर्स हैं, मतलब फ्रैंकी डी यॉन्ग हैं, तो इवनली बैलेंस्ड गेम आपके ख्याल में? ऑब्वियसली इफ यू लुक एट मोरक्को, एक तरफ मजरावी है, दूसरी तरफ हकीमी है, मिडफील्ड में ब्राहीम डियाज है, आगे साइबारी है, बहुत अच्छे गोल स्कोर करें। और मुझे जो एग्रेशन एक है ना मोरक्को के अंदर, एक अर्जेंसी है, दे प्ले टू विन, उनको जीतना होता है और वो अर्जेंसी दिखाते हैं, तो उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, देखिए नीदरलैंड्स को थोड़ी सी अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। दे इस तरह जो है उनको मतलब है कि ना आप गैक्पो से या मार्लिन से यू एक्सपेक्ट बेटर कि जो चांसेस आपको इस लेवल पे मिले, इस स्टैचर के गेम के अंदर, यू नीड टू पुट देम अवे, यू कैन नॉट बी मिसिंग दोस चांसेस। अब लिवरपूल के जो खिलाड़ी हैं मिडफील्ड में, ग्रेवनबर्ग, उनसे तवक्कुआत हैं कि वो मिडफील्ड से कोई ऐसी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करें ताकि आगे फॉरवर्ड्स को जो है वो गोल स्कोर करने का मौका मिले।